तू क्या सोचा हम नहीं आएंगे तेरे करने से? अरे तेरी सोच जहाँ से यहाँ से शुरुआत होती है ना, वहां से मेरी जहाँ से तेरी खत्म होती है ना, वहां से मेरी शुरू होती है। तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। इतना ऊपर गया है ना, जब वहां से नीचे गिरेगा ना तो उसमें आवाज नहीं होगी। बस तू क्या सोचा? बहुत खुशी से बोले मैं तो बहुत दुखी हूं, लेकिन बिल्कुल दुखी नहीं। इसलिए नहीं दुखी हूं ना कि जो भी किया था ना चला गया। ठीक, तो ज्यादा भोंक मत, ज्यादा चिल्ला मत, नहीं तो ऐसा पत्ता कटेगा ना भगवान के घर से कि ना तो तू संभलने लायक रहेगा, ना तो उठने लायक रहेगा। ठीक है, तो अपने बारे में तू सोच, मेरे बारे में जरूर बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू जैसे लोगों का फिक्र करें जो अपनी बीबी का नहीं, वो मेरा कहाँ से होगा रे? तेरी नीयत के अनुसार आज हमने जान लिया ना, तेरी नीयत के अनुसार तू कैसा है, कितने पानी में है। ठीक है, तो अपनी अपनी जो है ना दलाली पंता, वो अपने पास ही रख। जो दलाली करके चोर कहीं का, कुत्ता कमीना चोर, तू मुझे आया है धमकी देने। आज तक तुझे कुछ बोला नहीं था, लेकिन बिना वजह का तूने किया है ना, तो बिना वजह का तू देख तेरे साथ क्या क्या होता है। ठीक है, तो अपने बारे में सोच, मेरे बारे में सोचने की कमी। जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, अपने बच्चे का नहीं हुआ, वो मेरा कहाँ से होगा रे? तू कैसे सोच सकता है? तेरी नीयत इसी से पता चल गई ना कि तू कितने पानी में है, तेरे परिवार वाले कितने पानी में है। ठीक है, कल तो वो गवाही दे रहा था, कितना अच्छा अच्छा सफाई दे रहा था तेरा बाप। ठीक है, जाके उससे बोल देना है, अब जितना इज्जत करते थे उतना खत्म अब। ठीक है, वो कैसा बाप रहेगा रे? एक इंसान पे इतने अत्याचार तू कर रहा है, मेरे ऊपर बिना वजह का तूने इतना बड़ा गंदा आरोप लगाया है, तो सोच तू अपने बीबी के साथ क्या करता होगा। उसी हिसाब से मुझे पता चल गया। ठीक है, तुझ जैसा कीड़ा मकोड़ा ना कोई किसी का कुछ कर नहीं, कीड़ा मकोड़ा है और कीड़ा मकोड़ा ही रह जाएगा जीवन भर। क्योंकि ना एक असहाय का जो बीवी है ना तेरी, वो तो बेचारी, हमको आज पता चला है कि बिल्कुल वो अपने जगह पे एकदम राइट है। अब गलती तेरी है तो तेरे घर वालों की है। ठीक है, आज तेरे जो है ना तूने किया है ना, उस तरीके से पता चलता है कि तू कितना गिरा हुआ इंसान, कितना चोर है, कितना कमीना, नशेड़ी, गजेड़ी, सब कुछ है तू। ठीक है, तो नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। और आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पिंकी दुबे के बारे में। और बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत होनहार है, बहुत साहसी है, बहुत निडर है। आप लोग उनका खुद ज़्यादा से ज़्यादा पिंकी का सपोर्ट करिए ताकि वो भी आगे बढ़े, अब खुद अपने बच्चे के लिए कुछ कर सके और अपना भी नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। क्योंकि इस जैसे कमीने, ये जो कमीना है ना, आज तक कुछ भी हमने गंदा वर्ड यूज नहीं किया था, ना लैंग्वेज यूज किया था, लेकिन तुझ जैसे कमीने के साथ ना वैसा ही होना चाहिए जैसा हो रहा है। ठीक है, पिंकी कोई गलती नहीं कर रही कि तू उसी के लायक है। तू एक गंदी गटर का कीड़ा, वो नाली का कीड़ा है ना कि किसी के कहने से सुधर नहीं सकता, तू वही कीड़ा है। ठीक, अपनी औकात में, अपनी हद में रह। तू अपना देख, तू दूसरे का देखने की कोशिश मत कर। लाइव में आकर चिल्ला रहा है तो वो हकीकत हो गया? बिल्कुल नहीं। वो मेरा 1 मिनट का 2 मिनट का काम है हटाना, 1-2 मिनट का काम है हटाना। जहां से तेरी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी शुरू होती है। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। तू अपने बारे में टेंशन करना, आज के बाद मेरे बारे में बिल्कुल नहीं। अब तो खुल के तेरे खिलाफ बोलूंगी मैं। ठीक, क्योंकि तेरा औकात देखना चाहती कि तेरा औकात कितना है। ठीक, तेरी औकात एक गंदी नाली रहता ना, गंदी नाली की गटर की पैदाइश कमीना। तू आ जाए मुझे धमकी देने, खुद की तो बीमार, खुद का तो तू नहीं बताता है कि तेरे अंदर क्या है, खुद का तो नहीं बताएगा। और गलती पिंकी पे सारा थोप रहा है, जो कि बेचारी की उसकी गलती ही नहीं है। 1% का मैं आज के बाद मानती हूँ, उसकी 1% की गलती नहीं है। गलत तू है। जब बोल रहा है कि तेरा बाप बोल रहा है ना नाबालिग है तू। ठीक, तेरे बाप का भी कल लाइव में गई थी, बहुत इज्जत की थी, लेकिन अब नहीं। ठीक, तेरा बाप भी बोला है नाबालिग है, तो उस समय कहाँ गया था? पिंकी तेरे घर पे चल के आई थी कि तू गया था उसको लाने? पिंकी तुझसे शादी की थी कि तू किया था?
जितने भी आरोप आरोप लगा रहा है उस पे, पिंकी नहीं गई थी तेरे घर पे, तू खुद चुपके से उठा के ले गया था उसको। उस समय तेरे बाप में अकल नहीं थी। उस समय तेरा बाप नहीं समझा पा रहा था, तुझे कंट्रोल में नहीं कर सकता था कि किसी के घर की बेटी की इज्जत है, वो भी उसकी इज्जत मत बर्बाद कर। लेकिन लग रहा है, हमको तो लग रहा है तेरा बाप ही प्लान बनाया था। ठीक है, तेरा बाप ही प्लान बनाया होगा कि एक खाली अपाहिज लड़की जो भी हो मिले उसको शोषण करो और एक बच्चा पैदा करो, क्योंकि तेरे घर में लड़की है ही नहीं। ठीक, तेरे घर में इसलिए भगवान ने लड़की नहीं दिया है, नहीं तो तू लोग ना कितना उसको भी बर्बाद करके छोड़ता। भगवान ने अच्छा किया कि तेरे घर में बेटी नहीं दिया, तुम जैसो कि वही हालत होनी चाहिए। ठीक, तू मेरे पीछे वो देने से कुछ फायदा नहीं होगा तेरे। वो मेरा 1 मिनट का, मैं बोली हूँ ना 2 मिनट का काम है हटाने का, तो उसका धमकी बिल्कुल मत देना। तुझे क्या लगा मैं आऊंगी नहीं और तेरे खिलाफ बोलूंगी नहीं? एक्शन भी अब मेरे पास तो प्रूफ है, तो तेरे प्रति एक्शन ले सकती हूँ और तुझे घसीट सकती हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, तू बोल रहा था, तेरा बाप बोल रहा था ना कि धमकी दे रहे थे करने का। अब तो मेरे पास रीजन है तेरे पास तुझ पे करने का, मेरे पास बहुत बड़ा रीजन है तेरे ऊपर करने का। ठीक, क्योंकि गलती तूने किया है, पहले गलती मैंने नहीं किया। तू क्या समझाएगा रे नशेड़ी गजेड़ी, नशा करने वाला आदमी? तू क्या करेगा, मेरा क्या करेगा बता ना। तेरे जैसे ना बहुत आए, भोंकने वाले बहुत गए। ठीक, भोंकने का काम मत करना, पहले अपने अंदर भी झांक ले, देख ले। आज बोल रहा है तेरा बाप कि हमारा बच्चा नाबालिग है, और तेरी माँ जो है ना बोल रही है कि अगर हमारे पति के छीने में दर्द हो रहा है, पति के छीने में दर्द हो रहा है, और अगर पति को कुछ होता तो इसके जिम्मेदार आप ही लोग होगे। अच्छा, उस लड़की को, जब अपाहिज लड़की को उठा के तू शादी किया ले जाके, और उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए एक बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, तो सोच, तुझे बोल रही हूँ, सोच उसके माँ के ऊपर, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब हर रात अपने बेटी को अपने आँख के सामने देखती होगी। उस माँ पे क्या गुजरती, उसके माँ के सीने में नहीं दर्द होता होगा, उसके भाई के सीने में दर्द नहीं होता होगा, उसके परिवार वालों के सीने में दर्द नहीं होता होगा। वाह, तुम करो तो रासलीला, पिंकी करे तो कैरेक्टर ढीला। ओके, तो अपनी हद में, अपनी औकात में रह। ठीक है, धमकी धमका यहाँ नहीं चलेगा। तुम जैसे दरिंदों के साथ ना, जो बहू बेटियों के साथ ऐसा करते हैं ना, तुम जैसे दरिंदों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अत्याचार लड़की वहां तक सहती है ना जहां तक सहने लायक रहता है। लेकिन अब नहीं, पहले के सह लेते थे, लेकिन अब अत्याचार बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ हैं हम लोग। सच बोलते हैं चाहे कुछ भी हो। वही चीज तेरे साथ किया, तू लाइव में बोला मैंने जो काम करना था वो कर दिया। वो 1 मिनट का काम है, तुझसे बोल दे रहे हूँ, 1 मिनट का काम है हमारा। तेरा चाहूं तो मैं 5 मिनट के अंदर बूम बोल के हट जाएगा। ठीक, तो अपनी औकात में, अपनी हद में रहना, उससे हम डरते नहीं हैं। अपनी औकात में, अपनी हद में रहना। क्या बोला तेरा बा, क्या आपने कल बोली कि अंकल जी मैं आपका बहुत इज्जत करती हूँ, आपके बेटे ने गलती किया समझा दो। तो उन्होंने क्या बोला, कहाँ इज्जत की बेटा, तुमने तो इज्जत उड़ा दिया मेरा। कहाँ से उड़ाई, तुम्हारे बेटे के अंदर झांक के थोड़ा देखो ना। आज तुम ऐसा नहीं परवरिश उसको देते, साथ में बैठ के अपने बेटे के साथ बैठ के दारू पीते हो, तुम नशा करते हो, अपने बेटे को समझाते नहीं हो। उस समय तुम्हारा बाप कहाँ गया था? आज उस लड़की पे जो गुजर रही है, उसके माँ बाप झेल रहे हैं, उसके भाई बहन झेल रहे हैं, गांव वाले झेल रहे हैं, जबकि तुम्हारा बेटा उठा के सबके सामने ले गया। इस बात का पूरे गांव वाले प्रूफ में, मैं भी उधर की हूँ, थोड़ा दूर पे हूँ। ठीक है, लेकिन उतना ही होशियारी करना ना जितना करने लायक है। तुम कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तुम्हारा बेटा नाबालिग था, लेकिन एक बच्चा पैदा कर दिया, उसके गोद में दे दिया, नाबालिग था, तब नहीं नजर आया, तब उसमें कमियां नहीं दिख रही थी। आज कमियां दिख रही हैं। अरे जो तुम्हारा बेटा ना एक गंदी का नाली का कीड़ा रहता ना, वो भी उससे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन तुम्हारा बेटा ना तो तुम मुंह दिखाने लायक हो, ना कहीं जा सकते हो, ना आ सकते हो। ठीक है, तुम्हारे जैसे लोगों पे थूकती हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने साबित कर दिया, कल रात में जो साबित कर दिया ना, उसके हिसाब से मैं समझ रही हूँ कि तुम लोग गलत हो। क्योंकि मैंने कभी गंदा लैंग्वेज नहीं यूज किया था कि जो कि तुम्हारा बेटा वैसा किया। ठीक, लेकिन मेरा वो 1 मिनट का काम था, देखो ऐसा ऐसा करके हट गया। लेकिन उससे पता चला कि तुम्हारा बेटा कितना नीच है और तुम कितने नीच हो कि अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो। ठीक है,
एक थोड़ा सा आवाज क्या उसके लिए उठाया, पिंकी के लिए? तुम्हारी इतनी औकात दिख गई। उससे पता चल जाता है जब तुम दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो सोचो उस लड़की के साथ तुमने क्या क्या किया होगा, जो एक मजबूर है, असहाय है, लाचार है, अपाहिज है। बोलना नहीं चाहते लेकिन सॉरी उसके लिए। जब तुम्हारा बेटा इतना हद तक हमारे लिए गिर सकता है तो सोचिए उस लड़की के साथ ये क्या क्या किया होगा, नशेड़ी गजड़ी ये क्या क्या किया होगा। और कमियां ढूंढना है ना तो अपने बेटे में ढूंढो, मुझ में नहीं ढूंढने की कोशिश करना, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे जीवन भर। और हाँ, मैं ये कर रही हूँ, अगर उसकी बद्दुआ लगेगी ना पिंकी का, कहीं के नहीं रहोगे, ना घर का, ना घाट का, ना कहीं का, दर दर की ठोकरे खाओगे। मैं भी आज तेरे बेटे को बद्दुआ देती हूँ कि कहीं भी उसको सुकून ना मिले, तिल तिल के मरे, जी जी के मरे, ठीक है, लेकिन उसकी कभी कहीं ठिकाना ना लगे। ऐसी ऐसी बीमारियां चापे ना उसको जीवन भर याद रखे। ये मेरी दिल की बद्दुआ है, कहीं भी सुकून ना पाए, क्योंकि तेरा बेटा गलती किया है, बिना मतलब का गलती किया है, बिना मतलब का वो किया है। क्योंकि एक लड़की, असहाय लड़की के लिए आवाज उठाना अगर गलत है तो हाँ गलत हूं मैं। अगर असहाय लड़की के लिए एक मजबूर ऐसी अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा, तेरे जैसे दरिंदे, तेरे बेटे जैसे दरिंदे ना लड़की को नोच के खाएंगे, और नोच के खा के कब फेंक देंगे मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, हम वीडियो बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो बना के एडिट करेंगे। और तेरा बेटा क्या करता है कर ले, तू भी कर ले, कुछ भी करना है, एक्शन करना है या कुछ भी करना है कर, एकदम अच्छे से करना। तो मेरे पास भी रीजन है तुमको अब खींच के लाने तक का रीजन मैं हिम्मत रखती हूँ, क्योंकि तेरा बेटा, मेरे पास प्रूफ है, तेरा बेटा गलती किया है, पूरा प्रूफ राज से है। ठीक है, गलती किया, लेकिन मुझे 1 मिनट नहीं लगा ऐसे ऐसे हटाने में, ठीक है। लेकिन जो तेरे बेटे के साथ अब होगा ना, भगवान ऊपर वाला करेगा ना, तू जीवन भर याद रखेगा उसके साथ क्या होगा। ठीक, तो ज्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे, तू खुद समझदार है। कल तक आप बोल रहे थे, लेकिन तेरा बेटा जो किया है ना वो किसी माफी के लायक नहीं। जब हम लोग एक आम पब्लिक के साथ ऐसा कर सकता है, तो तेरी सोच उस लड़की के साथ वो अकेले में क्या करता होगा, उसके साथ क्या क्या करता होगा, उसको क्या क्या करवाता होगा। क्योंकि नशेड़ी गजेड़ी तुम बाप बेटा सब हो, उस पाप में भागीदार तू बाप भी है, बेटा भी है। क्योंकि एक लड़की की हंसती खेलती दुनिया तुमने उजाड़ दी, एक अपाहिज को तुमने नहीं समझा, तो सोचो किसको समझोगे। अगर वो उसी जगह पे तुम्हारी बेटी होती, मैंने क्वेश्चन कल किया था, अगर उसके जगह पे तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? तुमने बोला समझाता, तो क्यों अपने बेटे को नहीं समझा पा रहा है? तेरे बेटा तेरे हाथ में नहीं है, तेरे काबू में नहीं है, तेरा बेटा समझा पा रहा है। अपने बेटे को समझ कि किसी की लड़की की इज्जत ना बर्बाद करे, दरिंदगी मत करे, ठीक है। लास्ट मैं कल भी वीडियो में समझाई थी, आज भी समझा रही हूँ, आगे चल के भी समझाऊंगी। किसी की लड़की किसी माँ बहन के साथ ऐसा व्यवहार कोई ना करे, ठीक। और रही बात तेरी, तो तेरी खानदानी लगती है कि तू उसी में पले हो, एक गंदी नाली के कीड़े में। क्योंकि तुम्हारे घर में बेटी रहती ना तो तब तुम्हें बेटी का दर्द का एहसास होता। लेकिन तुझे भगवान ने अच्छा किया कि तुम जैसे लोगों के घर में बेटी ही नहीं दिया, ना तो देना चाहिए। तुम जैसे दरिंदगों को ना बेटी कभी नहीं देना चाहिए। इसी तरह हमारी एक बहन और परेशान है, उसके साथ क्या क्या घटना हुई है हम लोग देख के रूह कांप जा रहा है। खाना अच्छा से नहीं, रोने का छोड़ो, तो उसका वीडियो देख रहे हैं तो रोने जैसा लग रहा है। सेम उसके हस्बैंड के जैसा तू भी है दरिंदा, एक ऐसा दरिंदा हवसी कि एक हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी, और वो चैन से अपने बच्चे को लेकर जी रही। तेरा बेटा जीने नहीं दे रहा है, ना तो तू जीने दे रहा है, ठीक। मुझे कल ही पता चल गया कि तेरा बेटा अगर आम आदमी के साथ ऐसा कर सकता है, तो सोच उस बच्ची के साथ अकेले में क्या क्या करता होगा, क्या क्या करवाता होगा। नशेड़ी गजेड़ी भिंगमंगा, पैसा मांग मांग के सबसे कर्जा ले लेके भिंगमंगा आज हमको आया है तू देने आया, धमकी देने। धमकी अपने माँ बाप को देना, जिसके तन से जन्मा है तो उसको देना, उसको पढ़ाना, उसको लिखाना। तू मुझे नहीं, हम जैसे आम नागरिक को तू नहीं चरा सकता। अपने माँ बाप को चराना, उन्हीं को धोखा देना, उन्हीं को धोखा में रखना। क्या पिंकी के बारे में जब उसमें गलत गलत कमेंट करते हैं कि वो तो लंगड़ी है, ये है, वो है, उसको मत रखना। तेरे बेटे को कितनी हंसी आती है, सोच, उसी हिसाब से सोच। हम लोगों को कष्ट होता है, जितने भी हैं कष्ट होता है, वो हंसता है, कष्ट होता है। लेकिन जब
जब तेरे बेटे के बारे में बात कर रहा है कोई, तुझे जैसे तकलीफ हो रहा है उसी तरह आम नागरिक को भी तकलीफ हो रहा है उसके बारे में अगर कोई बोल रहा है तो। तकलीफ होनी भी चाहिए। तुझ जैसे दरिंदों को ना नहीं तकलीफ होती है, ये चीज़ मैं मानती हूँ। क्योंकि अगर बेटा गलत होता है तो बाप समझाता है, लेकिन बाप अगर उसमें भागीदार बन जाए, सबसे बड़ा पापी बाप से बड़ा होकर कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ लड़की का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है। तुम क्या सोचे दोनों मिलके कि हम जैसे आम नागरिक को धमकी देते हो तो हम डर जाएंगे? नहीं, तुम्हारे घर तक आने की औकात रखते हैं, ठीक है। और हमारे पास तो अब तो रीजन है, अब तो रीजन है तेरे बेटे को खींच कर लाने तक का रीजन मेरे पास मिल गया है, मैं पूरा प्रूफ रखी हूँ, ठीक है। और रही बात डराने की धमकाने की, तो अपने बेटे से बोल देना हमको धमकाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। क्योंकि उसकी अपने बीवी के जैसा मत सोचना कि वो बेचारी कुछ है, वो भी कुछ मजबूर है इसलिए ऐसा कर रही है। और तुम अपनी बीवी को भी बोल देना धमकी देने की कोशिश नहीं, कुछ भी नहीं। कल तक बहुत इज्जत करते, लेकिन कल से अब नहीं, अब जो होगा ना वो मेरे तरफ से होगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा है। हाँ, एक बात कहेंगे, पिंकी बिल्कुल सही है अपने जगह पे, मुझे कल से पता चल गया, ठीक है। पिंकी आज भी सही थी, कल भी सही है और आगे चल के भी सही रहेगी। उसकी जैसी लड़कियों का अगर कोई नहीं मदद करेगा तो एक मूर्ख होगा जिसके घर में बेटी नहीं होगी, जो अपने बेटी का इज्जत नहीं करता होगा, अपने बहू का इज्जत नहीं करता, वही पिंकी के बारे में बोलेगा। बाकी सभी कोई और नहीं बोल सकता जो अपनी बेटी से प्यार करता होगा और वो करता। वीडियो बड़ा हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, लेकिन बताना जरूरी था। तुझ जैसा नशेड़ी गजड़ी, पैसा ठक ठक के खाने वाला, कर्जा मांगने वाला, आज हमको बोलने वाला हो गया तू। शकल देख के आना 20 बार, उसके बाद बोलना तू। हाँ, एक बात याद दिला रहे हैं, तूने किया है जाना, उसका तो भुगतान तुझे करना ही पड़ेगा। करूंगी मैं, लेकिन सूद समेत करूंगी, धमकी नहीं है, ये वार्निंग समझ लेना। और रही बात, तू गलत है, जो है ना पाप का भागीदार बाप अगर बच्चे को समझाता है, बच्चे को समझा बुझा के अपने बहू को वापस लाता है, उसको बाप कहते हैं। जो बाप बार बार बहू में कमियां निकाले, बेटी में कमियां निकाले, तो वो बाप नहीं होता। सबसे बड़ा गुनहगार वो भी उसके पाप का भागीदार बनता है, ठीक है। तो चराना धमकाना वही जिसको धमकाना होगा, इधर नहीं। तो चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा है, शाम को वीडियो बनाएंगे अपने हस्बैंड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जितना हो सके पिंकी सही है, और जो मेरे साथ एक लाइव में बोला है ठीक किया था, लेकिन वो प्रॉब्लम 2 मिनट में हट गया, ठीक है। क्योंकि मैं सक्षम हूँ, मैं कंपनी द्वारा चैनल बनाई, कंपनी मेरी सब कुछ जानती है, इसके जैसा मैं डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो पिंकी सही है, आप लोग सपोर्ट करिए। वो बेचारी, आज मैंने समझा कि हाँ वो अपने जगह पे सही, ये दरिंदा है, ये कमीना दरिंदा है, 1 नंबर का हवसी दरिंदा है, और ये कभी भी नहीं सुधर सकता, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव। शाम को मिलते हैं।